इजलास मुकम्मल। काबीना ने खुसूसी असेंबली सेशन में 4 बिलों को पेश करने की मंजूरी दे दी। आंध्र प्रदेश असेंबली का खुसूसी सेशन 3 रोजा होगा। रियासत एक दारुल हुकूमत, रियासत की 5 करोड़ आवाम के फायदे। साबिक वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने कहा। आंध्र प्रदेश दारुल हुकूमत की मुंतकली की तजवीज़ के खिलाफ जिस्म पर तिरंगा लिपटे हुए किसानों की रैली। अमरावती में हालात कशीदा। एपी के वजीर दाखिला एम सच्चिदानंद के मकान का मुआयसरा करने की कोशिश के दौरान कई दिलकुरेशम लीडरान गिरफ्तार। रुकन असेंबली संगारेड्डी जग्गारेड्डी ने हरीश राव के खिलाफ काबिल इतराज तबसरा करने पर मुकदमा दर्ज किया। तेलंगाना के शादनगर टाउन में एक मकान में तेंदुआ दाखिल हो गया। महकमा जंगलात ने तेंदुए को बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद हैदराबाद मुंतकिल किया। आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में हथकड़ी लगाकर कैदी जेल से फरार। इलाहाबाद का नाम बदलने के मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। पिछले साल योगी हुकूमत ने इलाहाबाद का नाम तब्दील करते हुए प्रज्ञा राज रख दिया था। हुकूमत शहरियत तरमीमी कानून पर बात करने के लिए तैयार है, वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने कहा। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को भी शरीयत दी है, निर्मला सीतारामन का अदा। केरला की एक मस्जिद में यतीम हिंदू लड़की की हिंदू रस्म रिवाज के साथ शादी की तकरीब अंजाम पाई। मध्य प्रदेश में एक चौंका देने वाले वाकये में शहरियत तरमीमी कानून की ताईद में निकाली गई एक रैली में खातून डिप्टी कलेक्टर ने बीजेपी कायद को तमाचा रसीद कर दिया। वजीर आला केरला पिनराई विजयन की सरबराही में केरला काबीना का इजलास। एनआरसी, सीएए और एनपीआर को रियासत में लागू नहीं करने का फैसला। बेंगलुरु में एक सुपरमार्केट से 2 रुपए का चॉकलेट चोरी करने पर एक लड़के के बाल, आईब्रोज और आंखों की पलकों को दुकान मालिक ने काट दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान में सड़क और स्कॉर्पियो की टक्कर से 167 अफराद की मौत, 1 जख्मी। हरियाणा के बुजुर्ग कांग्रेस कायद शमशीर सिंह संजेवाला का इंतकाल। वो 88 बरस के थे। मुल्क के कौमी बजट से ज्यादा दौलत रखते हैं मुल्क के 63 सरमायादार। एक रिपोर्ट में इंकिशाफ। एनआरसी न सिर्फ मुसलमान बल्कि दलित, आदिवासी, एससी, एसटी तबकात के लिए भी खतरनाक साबित होगा, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा। लीबिया में गैर मुल्की मुदाखलत दूर करने दुनिया की अहम ताकतों ने बैनुल-अक़वामी इजलास में दस्तखत किए। मुल्क के हालात देखकर महसूस होता है कि हम सेक्युलरिज्म से दूर जा रहे हैं, बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान ने कहा। नायब कप्तान रोहित शर्मा की शानदार सेंचुरी, हिंदुस्तान का सीरीज पर कब्जा। आंध्र प्रदेश काबीना ने 3 सदर मुकाम अमरावती, विशाखापट्टनम और कर्नूल को मंजूरी दी। 3 रोजा असेंबली सेशन का हुआ आगाज। एपी के 3 दारुल हुकूमत किसानों के लिए तरगीबात का ऐलान।
भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कायद जेपी नड्डा ने बीजेपी के 11वीं सदर की हैसियत से जायजा लिया। बेंगलुरु एयरपोर्ट के टिकट काउंटर पर खाली बैग से आईईडी धमाके खेज मवाद पर बरामद। गुजरात में एक सड़क हादसे में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद हलाक, 4 शदीद जख्मी। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने हजारों हामियों के हमरा असेंबली इंतखाबात के लिए नई दिल्ली से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। अरविंद केजरीवाल की इंतखाबी मुहिम में शरीक हुए इनके अफराद खानदान, बीवी बच्चों ने घर घर पहुंचकर वोट मांगे। फरहान अख्तर समेत दीगर कई बॉलीवुड सितारों ने अस्पताल पहुंचकर सड़क हादसे में जख्मी हुई अदाकारा शबाना आजमी की इयादत की। जावेद अख्तर ने कहा, अदाकारा अब खतरे से बाहर है। इराक की दारुल हुकूमत बगदाद में एक बार फिर मुजाहिरों में शिद्दत, मुजाहिरीन ने पुलिस पर फेंका पेट्रोल बम। सैमसंग हिंदुस्तान में डिस्प्ले फैक्ट्री शुरू करने पर गौर कर रहा है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर यौम जमहूरिया के मौके पर रिपब्लिक डे सेल। आईसीसी वनडे रैंकिंग जारी, विराट कोहली फिर एक बार नंबर 1 पर, रोहित शर्मा का दबदबा भी बरकरार। अजय देवगन की फिल्म तानाजी की इतवार को 22 करोड़ की भारी कमाई, बॉक्स ऑफिस पर 10 दिन में 150 करोड़ से ज्यादा कमाई। जमुई में लोगों पर नहीं थोप सकते सीए कानून, बीजेपी रहनुमा बोस ने कहा। नई दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नाफिज, शुबा की बुनियाद पर किसी को भी हिरासत में ले सकती है। एपी कानून साज काउंसिल को मंसूख न किया जाए, लोकेश ने कहा। तेलंगाना के मशहूर नाबीना गुलकार मोहम्मद रशीद ने बचपन की साथी नाबीना गुलकारा से शादी कर ली। हिंदू धर्म में घर वापसी करो, सीएए एनआरसी से छुटकारा पाओ, वाराणसी में लगा मुतनाज़ा पोस्टर। दो सौ से ज्यादा गैर मुस्लिमों ने बेंगलुरु की 170 साल पुरानी मस्जिद का किया दौरा। निर्भया केस में कसूरवार पवन को नहीं मिली राहत, अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज। तेल के बाइकआउट पर मलेशिया भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। अवैसी को इजाजत लेकिन राजा सिंह को नहीं, निजामाबाद बीजेपी रुकन पार्लियामेंट अरविंद धर्मपुरी को फोन पुलिस कमिश्नर को धमकी। बंगाल असेंबली से भी शरीयत तरमीमी एक्ट के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कराया जाएगा, ममता बनर्जी ने कहा। 1 करोड़ गैर कानूनी मुस्लिम बंगालियों को एनआरसी के जरिए निकाल बाहर किया जाएगा, बंगाल बीजेपी सदस्य दिलीप घोष ने कहा।